एफर्ट्स के बाद एक बच्ची रिकवर हुई और 5 मिनट के बाद पुलिस उसे दोबारा उठा कर ले गई। इमरा इस वक्त 14.5 साल की है और दुआ अप्रैल की है, जी, तो 28 ये तो 14 साल 2 महीने की है। उस आदमी ने मेरी वाइफ को, मेरी घर की खवातीन को धक्के मारे। ये 2 बच्चियां आगे पीछे गायब हुई थी। एक मामला, एक ऐसा इशू जो मेरी नजर में, जो कि गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मेरी नजर में तमाम सियासी मामला से बढ़कर है, और वो ये चीज है कि माँ बाप अपने बच्चे को बड़ी मेहनत के साथ बड़ा करते हैं, बहुत मेहनत के साथ, और औलाद चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, वो माँ के दूध का कर्ज उतार नहीं सकती, वो वालिद के पसीने का कर्ज चुका नहीं सकती जिसने उसको परवरिश में अपना पसीना बहाया। आज यकीन जानिए आंखों में आंसू आ रहे थे। 50-55 दिन के बाद दुआ जहरा अपने वालिदैन से मिली, लेकिन वो कहते हैं ना कि अभी तो हवास बाख्ता ही होता है इंसान के 50-55 दिन के बाद एक ऐसी बच्ची जो लापता हो गई थी वो मेरे सामने आई है। अभी तो मैं बात ही करना चाह रहा था उससे कि पुलिस वाले उसको लेके चले गए, और ये मामला जो है वो इस तरह से निपट गया है कि बच्ची ने ये बोला है अदालत में, दुआ जहरा ने, कि जनाब मैं अपनी मर्जी से गई हूं और मैंने अपनी मर्जी से शादी की, और वालिदैन उसके बाद अदालत में जाके अपना बयान करते रहे लेकिन नहीं सुनी गई। अब क्या मामला थे, उस 5 से 7 मिनट की मामला जो मुलाकात थी उसमें क्या हुआ, दुआ जहरा के वालिदैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ जहरा के वालिद दोनों हाथ से सलाम करना चाहता हूं कि तमाम मामला अपनी जगह, अगर उसने पसंद की शादी की है नहीं की है ये फैसला करना मेरा हक नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस बंदे ने, इस बाप ने हर इदारे के सामने जाके मेहनत की, जुस्तजू की, फरियाद लेके गया, मेरी तरफ से सलाम है। और शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, लेकिन इस केस को लड़ रही हैं और इस केस में भरपूर ताउन कर रही हैं। तो स्टार्टिंग सर, शैला रजा साहिबा अगर आपकी इजाजत हो, मैं मेहदी काज़मी साहब से शुरू करना चाहूंगा। मेहदी साहब ये बताइएगा सर आज क्या हुआ? बहुत सारे लोगों की नजरें इस पे थी, सब लोग ये समझ रहे थे कि आज आपकी जब मुलाकात हो जाएगी, या मुलाकात तो खैर इत्तेफाकिया तौर पर हो गई, लास्ट टाइम मना कर दिया था, मुलाकात में क्या हुआ मैं बस ये जानना चाहता हूं सबसे पहले। मुलाकात भी इस तरीके से हुई कि मेरी वाइफ रोते रोते अदालत मेरी साहब आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपको मेरी आवाज? जी 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 आ रही है, जी जी सर बताइए क्या हुआ मुलाकात में? जज साहब नहीं, जज साहब मैंने हम जाके उसमें बैठे थे और मेरा ख्याल मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे कि पुलिस वाले बच्चे को अदालत से पकड़ कर ले गए। एटलीस्ट मेरी 30 मिनट की मुलाकात तो बनती थी। इतनी एफर्ट्स के बाद एक बच्ची रिकवर हुई और 5 मिनट के बाद पुलिस उसे दोबारा उठा कर ले गई। उस 5 मिनट की मुलाकात के अंदर बच्ची ने मेरे सीने से, मैंने जब उसे सीने से लगाया, उसका मुंह चूमा तो उसकी आंखों से आंसू निकले। उसके बाद मैंने उसको कंसिस्टेंटली मैं उसे ये बोलता रहा कि अगर तुम पे कोई प्रेशर है मुझे बताओ, अगर तुम्हारी कोई विल है मुझे बताओ, मैं उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। बच्ची 5 मिनट के बाद जो है मैंने मुसलसल मैं उसे बोलता रहा कि जज साहब के सामने चलते हैं, आप जाके बोलो कि आपको कोई खौफ नहीं होना चाहिए, अब जाके बोलो कि मैं अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ, और मैं भी बोलूँगा कि अगर बच्ची की बिल फ़र्ज़ कोई लट से कि कोई विल है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा। बच्ची ने जो ही सर हिलाया, पुलिस सामने खड़ी थी, जो ही बच्ची ने रजामंदी में सर हिलाया और बोला ठीक है बाबा, जो कि मेरे इस जुमले पर थे कि हम जज साहब के सामने चल के स्टेटमेंट देते हैं, तो उधर से पुलिस आई, उन्होंने बच्ची का बाजू पकड़ा और वो उठा के उसे ले गए। मैंने फिर वही वाला शलवार कमीज़ वाला आदमी था, कौन है वो? मुझे समझ नहीं आ रहा कौन है सर वो जो दावा कर रहा है कि मैं बाप हूँ उसका? सर बिल्कुल उसने ये दावा किया, उसने कोर्ट रूम में दावा किया, कहता मैं बच्ची का बाप हूँ। मैं तो स्टन हो गया इस बात के ऊपर। मैंने उसको कहा कि तू हाथ हटा दे इसके ऊपर से, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लेडी पुलिस की मौजूदगी में अगर कोई उसे पकड़ भी सकता है, टच भी कर सकता है, तो वो लेडी पुलिस को इख्तियार है, उस आदमी को इख्तियार तो किसी सूरत नहीं। उस आदमी ने मेरी वाइफ को, मेरी घर की ख़वातीन को धक्के मारे, ये कहाँ का इंसाफ है, मैं पूछना चाहूँगा। फिर बच्ची जब इस चीज़ के ऊपर एग्री हुई कि मैं स्टेटमेंट
देना चाहती हूँ जज साहब के सामने। तो बच्ची को उठा कर ले गए। मैं जज साहब के सामने गया अपने वकील साहब के साथ और जाके हमने वहाँ पे रिक्वेस्ट की, तो जज साहब ने भी उसे डिनाई कर दिया कि नहीं जी, रोज़ाना स्टेटमेंट्स नहीं होती। आपको क्या लगता है बच्ची को किस चीज़ का खौफ था जो 2 दिन पहले उसने मना कर दिया कि मैं मुलाकात नहीं करना चाहती? आप बाप हैं सर, आपसे ज़्यादा बेहतर और उसकी वालिदा से बेहतर उसको कोई नहीं जानता। सब अपने क्या सराइयाँ कर लेंगे, आप उसकी रग रग से वाकिफ होंगे, नस पकड़ के बता सकते हैं कि उसको क्या मसला है क्या नहीं है। क्या लगा आपको, किस चीज़ का खौफ है उसको? देखिए जिस माफिया के पास वो 52 दिन 51 दिन गुजार कर आई थी, स्ट्रेट अवे उसको कोर्ट के अंदर ले जाके उसकी स्टेटमेंट करवा दी गई। रात में 3 बजे बच्ची आई है कराची में और सुबह उसको जाके स्टेटमेंट करवा दी गई। जबकि जो इसके पैरेलल एक केस लगा हुआ था निम्रा काज़मी का, जस्टिस इकबाल कल्होड़ा ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने बच्ची को 3 से 4 दिन दिए थे, उसके बाद बच्ची का मेडिकल हुआ था उस दौरान और उसके बाद बच्ची की स्टेटमेंट ली गई थी। और उसमें भी उन्होंने बच्ची को जो है शेल्टर हाउस में भेज दिया कि बच्ची जो है वो 17 ईयर्स की है, तो वो जब तक अपनी 18 ईयर्स पूरा नहीं कर लेती वो शेल्टर में रहेगी, वो यहाँ से नहीं जा सकती, उसकी कोई फ्री विल नहीं है। लेकिन मेरे केस में बच्ची को फ्री विल दे दी गई, बच्ची को वहाँ बच्ची स्ट्रेट अवे कोर्ट में प्रोड्यूस की और उसका 164 करवा दिया गया। देखें ये कैसे हो सकता है, बच्ची एक जिस खौफ में आई थी, जिस माफिया के कब्जे में थी, स्ट्रेट अवे वहाँ से उसी खौफ की हालत में उसको सीधा बयान दे दिया गया। ठीक है सर, मैं इस बात को भी तस्लीम करता हूं सर, फिर मैं शैला साहिबा की तरफ भी जाऊंगा। एक सवाल सर मैं जानना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता जो आपके साथ हुआ है किसी के दुश्मनों के साथ भी हो। ऑनेस्टली मेरे सेंटिमेंट्स, मेरे इमोशंस इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, औलाद के लिए सबसे करीबी चीज जो होती है ना, उसके माँ बाप होते हैं। वो माँ बाप से किस चीज से डर रही है, किस चीज से खौफजदा है? व्हाट डू यू थिंक सर, आपको क्या लगता है कि वो किस चीज से खौफजदा है, उसको किस चीज से खौफ दिलाने की कोशिश की जा रही है? देखिए जिन लोगों के पास से वो आई थी उन्होंने उसके साथ वहाँ पे क्या सलूक किया ये तो वही बेहतर जानती है, वही बता सकती है। आज जस्ट जो 5 मिनट की मुलाकात थी उसके अंदर वो मोम हो गई और उसने रजामंदी जाहिर की कि मैं जज साहब के सामने बोलती हूँ। तो उसके बाद जब पुलिस उसे लेकर चली गई और 4 घंटे के बाद उसको शेल्टर हाउस पहुंचाया गया, तो उस दौरान उसे फिर यकीनन उसको वही जो प्रेशर उसके ऊपर था वो दोबारा उस पर डाल दिया गया। अब वो किस चीज़ के ऊपर उसको कर रहे हैं, किसी ब्लैकमेल कर रहे हैं। ठीक है, मैं दुआ ज़रा की वालदा से भी बात करना चाहूँगा, लेकिन पहले शैला रज़ा साहिबा से मैं ज़रा बात कर लूँ। शैला साहिबा, आपकी फर्म इस केस को लड़ रही है और ऑनेस्टली यकीन जानिए कुछ चीज़ें सियासत से सियासी इख्तलाफात से बढ़कर होती हैं और मैं आपको सलूट पेश करता हूं जिस तरह से आप काविशें कर रही हैं। लेकिन एक चीज़, आपकी विफाक में हुकूमत है, आपकी सिंध में हुकूमत है और उसके बावजूद इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कैसे हो रही है? बच्ची को माँ बाप से मिलने का हक हासिल है, माँ बाप को बच्ची से मिलने का हक हासिल है, ये क्यों नहीं हो पा रहा? अच्छा, मैं कहना चाहूँगी कि दोनों हुकूमतों ने मिलकर बच्ची बाजियाब कराई। ठीक है, ठीक है, दोनों हुकूमतों ने मिलकर ये 2 बच्चियां आगे पीछे गायब हुई थी। दोनों की जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से निम्रा जो है जनवरी की पैदाइश है और दुआ जो है निम्रा इस वक्त 14.5 साल की है और दुआ अप्रैल की है जी, तो ये तो 14 साल 2 महीने की है। तो हमने इन दोनों लड़कियों का केस मैं खुद देख रही हूँ क्योंकि मैं विमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर हूँ और जब इन लड़कियों की तरफ से ये दावा आया कि हमने शादी कर ली है तो यकीनन कि फिर ये मुझे देखना है क्योंकि हम इनके वालिदैन का दावा है और उनके पास पेपर्स हैं कि ये बच्चियाँ जो हैं 14 साल की हैं। तो मैंने काज़मी साहब के यहाँ, मेहदी काज़मी साहब के यहाँ खुद गई और दुआ ज़हरा की वालदा को मैंने फ़ोन करके बुलाया अपने ऑफिस और दोनों का मुकदमा लड़ा। पहले निम्रा बाजियाब हुई, जब निम्रा बाजियाब हुई तो कलोड़ो साहब थे, उनकी 2 रुकनी बेंच में आई। उधर भी हमने हाई कोर्ट में हमने जो असल बात जो आपसे मैं कहना चाहती हूँ, मुझे टाइम दें कि फौरी बाजियाब हो क्योंकि वहाँ फिर सुनवाई नहीं हो रही थी, उस वक्त हुकूमत भी नहीं बनी थी, सब बारे मसाइल चल रहे थे पंजाब में, तो हमने हाई कोर्ट में लगवाया। जब कोई बच्ची या बच्चा गायब होता है तो वालिदैन अगवा ही लगवाते हैं क्योंकि वालिदैन को तो नहीं पता किसके साथ गई है, निकाह है, क्या है।
तो हमने यहाँ पे बाजियाबी लगाया। तो जब पहले निम्रा यहाँ पर आई बाजियाब होकर, तो बाजियाबी लगा था, वो प्रोड्यूस हो गई। उसने आते ही कहा कि बच्चियां जो भी आती हैं, आप आरजू राजा को देख लें, आप अलीना में देख लें, कविता कुमारी में देख लें, अंजलि में देख लें, वो आते ही कहती हैं कि हम अपनी मर्जी से गए, हम 18 साल के। तो उस 2 रुकनी बेंच को मैं दोनों हाथों से सलाम करती हूँ कि उन्होंने कहा कि बेटा आप इतनी बड़ी तो नहीं है, कितने साल की हैं? तो उसने कहा कि मैं 18 साल की। उन्होंने कहा 18 साल की नहीं है, देखने में दोनों बच्चियां नजर आ रही हैं छोटी। तो कहने की मैं हूँ, मेरे वालिदैन झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपकी तो पढ़ने की उम्र है, किस क्लास में? तो उसने कहा मैं मैट्रिक में, मुझे इम्तिहान देना था। तो उन्होंने कहा मैट्रिक में तो 18 साल के नहीं होते। तो हालांकि वो भी ये कह सकते थे कि बच्ची आ गई, बच्ची ने बयान दे दिया, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, केस खत्म। लेकिन उस केस में रिमांड भी हुआ उस लड़के का। अच्छा चले साहब, अगर आप इजाजत दें, अगर आप इजाजत दें, नहीं मैं बात पूरी कर लूं। निम्रा की मेडिकल हुआ, फिर जब मेडिकल भी आ गया तो उस पे जज साहब ने कहा कि रिमांड होगा और इसका रिमांड चलाएं और इसको जब तक के लिए इसको शेल्टर में भेज दें, जो हमारे शेल्टर होम पना में भेज दिया गया और वो लड़का अभी जेल में। इस केस में ऐसा नहीं हुआ, जबकि इस केस में मुल्ला पहले गिरफ्तार होकर आ गया था, आईओ लेकर आया था। आईओ से क्या करके लाया था? यकीनन इसलिए लाया था कि उसने कुछ झूठ बोला। उसने ये कहा कि मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, जबरदस्ती अंगूठे लगाए गए। इस केस में लड़के का रिमांड भी नहीं हुआ। इस केस में जो है वो 50 दिन से गायब जितने भी इसमें लैप्स हैं, मैं चाहूंगा कि आप इसमें बताएं, लेकिन वो वालिदा मेरे साथ सामने बैठेंगे, मैं चाह रहा हूं कि जरा उनको शामिल मैं चाहूंगी कि मैं ही बताऊं। इसमें लड़के का रिमांड नहीं हुआ। इसमें जैसे ही उसने का फ्री विल है, ये नहीं सोचा गया कि 50 दिन के बाद ये तोता बना के लाई गई है, वही बोलेगी जो वो चाह रहे होंगे और उसको बताया पढ़ाया गया होगा और वो कर दिया। बल्कि मुझे आज ये बताया गया कि जनाब इसका वालिद तो एक जल्लाद आदमी है। सही है। और वो बहुत मारता है। और वो इतना मारता है कि अगर ये लड़की उसके पास चली गई तो वो तो इसे कत्ल कर देगा और वो तो जबरदस्ती अपने बंदे से शादी करना चाहते हैं। वालिदा का भी आज बयान आया, मैं जरा बात कर लेता हूँ। ये दुआ की वालिदा भी हमारे साथ बैठी हुई है। जनाब ये बताइएगा, आज जब आपकी मुलाकात हुई, दुआ के अल्फाज पहले क्या थे, आपकी क्या बात हुई? सेंटिमेंट्स तो मैं जाहिर सी बात है ना जान सकता हूँ, ना आप उनको अल्फाज में बयान कर सकती हैं, लेकिन क्या बातचीत हुई आपकी? जी मेरी उसके साथ हम लोग जब गए जज साहब से रिक्वेस्ट करके, तो हमने उसको प्यार किया। ज़ाहिर मुझे तकरीबन 2 महीने के बाद वो मिली और हमने प्यार किया उसे। उससे कहा कि आपने डरना नहीं है, आपको कोई भी मसला है आप हमें बताओ, कोई भी चीज़ है, आप किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपके साथ थे और आपके साथ ही हैं। तो बेटे घर चलो, कोई भी मसला है आप हमें बताओ। तो वो पहले इधर उधर देखने लगी, जो पुलिस वाली बैठी थी। तो फिर मैंने उसको मना किया कि आप उधर मत देखो, आप मेरी तरफ देखो। तो फिर इसके बाबा ने इसके साथ प्यार किया, सर पे हाथ रखा, प्यार किया, सीने से लगाया। हमने समझाया, हमने कहा आपको डरने की किसी से भी कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी है आप हमें खुल के बता सकती हो, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो वो जो वाइट कपड़े वाले आदमी थे, वो पुलिस वाले जो भी थे, वो उनकी तरफ वो देखने लगी। तो मैं इनके बाबा ने भी कहा कि आप उधर क्यों देख रही हो, आप मेरी तरफ देखो। तो फिर हमने जब उसे बहुत प्यार किया, हमने कहा आप घर चलो। तो कहती ठीक है मामा। इसके बाबा ने कहा कि आप जज साहब को जाके ये बोलो कि हमने घर जाना है, आप बोलोगी बेटे? कहती हाँ मैं बोलती हूँ। जैसे ही उसने ये वर्ड्स निकाले, वो जो वाइट कपड़े वाले आदमी थे उन्होंने, और पुलिस वाली जो लेडीज़ पुलिस थी वो उन्होंने उठाया और खींचते वो लेके चले गए। तो हमने उसको कहा कि भाई हमें 5 मिनट और दे दो। कहता नहीं टाइम ख़त्म हो गया है। फिर उसने मेरी बेटी के ऊपर, वो औरतों ने जो नहीं है वो 2 चादरें डाली। तो मैंने उन्हें कहा आप 2 चादरें क्यों डाल रही हैं उसके ऊपर ना? वो कहने की ये तो खुद लेती है। तो मैं कहा वो तो नहीं ले रही, आप डाल रही हैं। तो वो वाइट कपड़े वाले आदमी ने ना बड़ी बदतमीज़ी से हमारे साथ पेश किया। फिर उसके बाद इसके बाबा ने और मैंने कहा कि आप उसके ऊपर हाथ क्यों रख रहे हैं, ना मेरा में आप क्यों उसके ऊपर हाथ रख के पूरा उसको इस तरह लेके जा रहे हैं? तो आगे से क्या बदतमीज़ी करते हुए कहता है कि मैं इसका बाप हूँ। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि आप तो इनके बाप नहीं, बाप तो मैं। कहता नहीं मैं इसका बाप हूँ। अच्छा। तो बदतमीज़ी की और हम यही समझे कि ये जज साहब के पास लेके जा रहे हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ से लेके वो दूसरे गेट से बाहर भागे वो। अच्छा, मैं दुआ करता हूँ कि दुआ ज़हरा इस वक्त जहाँ हो वो खैर आफियत से हो, सब सही हो। आपकी सही से ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकी, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि मेरा प्रोग्राम भी वो देख रहे हो। अगर आप कोई पैगाम देना चाहें दुआ ज़हरा को, क्योंकि 5 मिनट भी आपकी मुलाकात नहीं हो पाई, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी?
मैं उससे यही कहना चाहती हूँ कि देखें, हम उससे बहुत प्यार करते हैं। उसे किसी भी चीज़ से, किसी भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम उसके साथ हैं। आज भी हमने उसको यही बोला है कि बेटे, आप कोई भी बात है आप हमें कह सकती हो, कोई भी मसला है आप हमें को, हम हाजिर हैं, आप जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे, जो भी मसला है। अगर आप दूसरे पॉइंट से भी देखा जाए तो वो उसने कहा ठीक है मामा, मैं चलती हूँ आपके साथ और बयान भी देती हूँ। आज भी मैं उसी से यही कह रही हूँ कि बेटी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप घर आ जाएं। हम आपके बगैर बिल्कुल अधूरे हैं और हम आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। बहुत प्यार करते हैं, पहले से भी ज़्यादा आपको प्यार करेंगे, और मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकती हूँ। और आपका मुतालबा क्या है? आप क्या मुतालबा करती हैं? ऑब्वियसली ये केस तो अब सिंध से तो निपटा दिया गया है, इसको जाहिर सी बात है जो एक वक्त था। अब आप क्या मुतालबा करना चाहेंगी? देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले बात ये कि जब निकाह खाने कह दिए कि मैंने ये निकाह नहीं पढ़ाया और ये मेरे पेपर यूज़ हुए हैं, तो जब वो उसका निकाह हुआ ही नहीं है तो वो उसका हस्बैंड कैसे है? पहली बात तो ये आती है, पहला पॉइंट ये। तो ये तो जिना में चला जाता है, ये तो उसका हस्बैंड ही नहीं है, आप उसके साथ कैसे भेज सकते हैं? और दूसरी बात ये कि यहाँ पे 18 साल की होता है, तो वो बेटी तो 14 साल की है। अगर आप उसके जो भी पेपर आए उस हिसाब से भी देख लें तो आपको कम से कम उसको 18 साल तक की वालिदा का आज एक बयान आया था, वो ये कह रही है कि लड़की टैक्सी में आई थी, हमने हाई कोर्ट में निकाह कराया, हम तो इसलिए निकाह कराया कि हम उसको रख नहीं सकते थे तो हमें मजबूरन निकाह कराना पड़ा। आप प्रिसाइजली क्या जवाब देना चाहेंगी? देखें, ये सब कुछ झूठ है। अच्छा। यकीन करें, जब तक उसका निकाहनामा नहीं नज़र आया तो हम तो उसको अपने कराची में अपनी गलियों में ढूंढते रहे, और इसकी गवाह तो पुलिस भी है, हमारे मोहल्ले वाले सारे। ठीक है, चले मैं ज़रा शला साहब को भी ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लूँ। शला साहब, ये बताइएगा, ये भी बयान भी आया उनकी वालदा का, मैं देख रहा था वेबसाइट पर अभी लगा हुआ था, वो मकामी टीवी से उन्होंने गुफ्तगू किया कि भाई वो टैक्सी में आई थी, हमने हाई कोर्ट में निकाह कराया। और दूसरा, क्योंकि टाइम कम है, मैं चाहूँगा आप जल्दी जल्दी जवाब दें, अब नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों ने? मैं बहुत तेजी से जवाब दूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि लड़की 12:30 बजे दिन के निकली है, 12 घंटे का सफर है। एक इतनी सी बच्ची को टैक्सी वाला अकेला नहीं ले जा सकता, या तो इस गिरोह का टैक्सी वाला था जिसने इस बच्ची को लेके गया। बच्ची की मर्जी जरूर हो सकती है लेकिन बच्ची अकेली नहीं जा सकती, बहुत छोटी है। मैं भी अकेली टैक्सी जो है खुद करके नहीं जा सकती लाहौर। कितनी दफा वॉशरूम जाना हुआ होगा। 12 बजे निकली है तो रात के 2 बजे तक तो पहुंची होगी, तो कैसे एक अकेली बच्ची को इतनी छोटी रिक्शा वाला ले जाता है? इसकी माँ को ये चाहिए था, जो मासूम बन रही है अपने बेटे की वजह से सामने आई, इसकी माँ को ये चाहिए था कि अगर किसी की बेटी आई थी तो इज्जतदार औरत उसी घर वालों से राब्ता करती। और ये मैं पूछना चाहती हूँ आपके हवाले, आपके जरिए से आखिरी बात, कि आप एक नायब कासिद हो, आपका बेटा सन कोटे पे माली है पंजाब यूनिवर्सिटी में, आपके पास इतना पैसा कहां से आया कि आप बड़े बड़े वकील कर रहे हो? और दुआ ज़ैरो को कभी जल्दी से बता दें आपने नेक्स्ट क्या करना है? जी, ट्रायल कोर्ट में इसका केस मौजूद है और अभी तक तो ये ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जनाब। दुआ ज़रा के वालिदैन हमारे साथ मौजूद थे, शला रज़ा हमारे साथ मौजूद थी। मेरी दिल से दुआ है कि इस वालिदैन को इंसाफ जरूर मिल जाए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही सेहत रही, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।